जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे होते हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे में हमें लगता है कि काश कोई हमें राह दिखाता, कोई हमारा मार्गदर्शन करता, तो शायद हम इस परिस्थिति से जल्दी निकल जाते। और कभी-कभी तो हमारे पास बहुत सारा सपोर्ट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती हैं। और ऐसे में हमारी लाइफ में कोई मिरेकल हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो हमें मानव जीवन में एक ऐसे गुरु मिले जो स्वयं शिव का अवतार हैं, हमारे प्यारे गुरु जी। जब हम उनके दरबार में जाते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं और जब हम उनसे अपनी परेशानियों को बताते हैं, तो वे चुटकियों में हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं और सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया है, हमें इतनी सारी परेशानियों से बचाया है। और जो संगत बड़े मंदिर नहीं जा पाती है या फिर उनके दरबार पे अपनी हाज़िरी नहीं लगा पाती है, तो गुरुजी उन्हें सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर वे सत्संग के माध्यम से देते हैं। इसलिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में हमसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सल्यूशन होते हैं। जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो वही सत्संग हमारे पास आता है जो हमारे लिए होता है। ये किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं, इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें, कभी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग गुरु जी के प्यारे भक्त कमल अंकल जी का है, जिसमें वे कह रहे हैं, मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था, जिसकी जल्द ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरुजी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जो कि असफल रही थी क्योंकि संक्रमण इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और शल्य चिकित्सा करवाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। हमें 2 चिकित्सकों के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से ही पूछा कि हम किसका चुनाव करें, तो गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा कि किसी से भी करवा लो, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत सरप्राइज़ की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में भी वापस ही आ गया था। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से इतनी आसानी से हो गया था। इसके कुछ ही दिन बाद मेरे माता-पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव डालने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा है, वे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए उसे। उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में है, जो शंकर रोड दिल्ली में है। भगवान शिव के आसन पर विराजमान है। हम दोनों एक ऊँचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक नियंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल, यानी कि मेरी शादी का कार्ड है। विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछते हैं कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते हैं, यद्यपि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार के दिन हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की परमिशन और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के यह पवित्र वचन अविस्मरणीय हैं और सदैव हमें इस बात से आश्वस्त कराते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे जा ऐश कर कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है, तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते,
वह गुरु जी के साक्षात दर्शन के ही समान है। गुरु जी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया, मेरा विवाह, ऐसा ही प्रकरण है। गुरु जी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के एक सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहाँ गुरु जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरु जी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वह हज़ारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रण करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरु जी ने मुझे और एक और भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वहाँ हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी के आज्ञा अनुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भी भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वे भौतिक रूप से नहीं हैं। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वप्रथम अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुभव साझा करने के लिए गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ, और इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से अंकल जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि गुरु जी से रिलेटेड जब कोई हमें सपना आता है तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। वो सपना नॉर्मल नहीं होता, उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। हो सकता है वो हमारे भूतकाल से रिलेटेड हो, या हो सकता है वो हमारे भविष्य से रिलेटेड हो, या हो सकता है कि आने वाली कोई मुसीबत जिसकी चेतावनी हमें गुरुजी सपने में आकर दे देते हैं और बड़े से बड़े कष्ट से हमें बचा लेते हैं। या हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ होने वाली हो, कोई अच्छा कार्य होने वाला हो, तो उसका भी संकेत हमें वे सपने में आकर देते हैं। कई बार सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से आज ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आ गई है कि गुरुजी के सपने को कभी भी आप ऐसे नॉर्मल मत समझिए। अगर कोई सपना आ रहा है तो उसका बहुत ही बड़ा अर्थ है। और बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने हमें ये मैसेज दिया। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपने यह सत्संग शेयर किया। संगत जी, आप भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, आपका कोई सत्संग है जिसे आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप लिख कर भेजिए। हम उसे गुरुजी की संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिल सके। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।